हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल DSN के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ग 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है? यानी कि नंबर सिस्टम्स, ठीक है? यानी कि फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स, ठीक है? जिसके बारे में हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद बेसिक में हम लोग देखेंगे क्या कि मेन जो पारिभाषिक शब्द है, जो पारिभाषिक पद है उससे जानेंगे और कुछ जो भी फार्मूला या जो भी गणितज्ञ के बारे में आएगा बात उससे हम लोग जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात संख्या पद्धति में संख्या के विषय में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? तो संख्या से पहले हम लोग ये अंक के बारे में जान लेते हैं कि अंक क्या होता है, ठीक है? तो अंक जो है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि ये सब जो है अंक है, ठीक है? अब यही अंकों से मिल करके हम मतलब मिला करके क्या करते हैं, संख्या का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं, ठीक है? तो ये जो होती है गणित की क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसे हम लोग एक साथ कई अंकों को जोड़ करके और संख्या का निर्माण करते हैं और उपयोग करते हैं इसका, ठीक है? तो अंक जो है यानी कि कह सकते हैं कि कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, कुल अंक कितने होते हैं? कुल अंक जो है वो 10 होते हैं, 0 के साथ 9 तक, ठीक है? 0 से लेकर के 9 तक 10 होते हैं अंक, ठीक है? और अब बात करें कि संख्या क्या होता है? NUMBER नंबर, ठीक है? नंबर क्या होता है? तो इन्हीं अंकों को मिला करके, ठीक है, संख्या बनाया जाता है। और मान लेते हैं कि 4 के साथ 2 लगा दीजिए, साथ मिला देने पर क्या बन जाता है? संख्या बन जाता है। आपको जो मन करे, जैसा कि 5 के साथ 8 लगा दीजिए, ये भी क्या है? यानी कि अंक मिल करके संख्या बनते हैं और संख्या का उपयोग हम लोग किसी भी वस्तुओं को गिनने या मापने में करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि समझे, अंक जो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं और इसकी संख्या 10 है और संख्या जो होता है वो अंकों से मिल करके बने होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी वस्तु को गिनने या मापने में करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है? यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे अभी, ठीक है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा बनता है कि गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जितने भी हम लोग वस्तु को देखते हैं और उसको गिनना शुरू कर देते हैं, उसमें गिनने में जो संख्या का प्रयोग करते हैं वो गिनती की संख्याएं कहलाते हैं। और गिनती के संख्या को हम लोग इस संख्या पद्धति के अनुसार जो चले तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है? यानी कि नेचर में जो भी वस्तु है, जो भी हम लोग आसपास में जो भी वस्तु को देखते हैं और गिनना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो गिनने के लिए जो संख्या का प्रयोग करते हैं, यानी कि गिनती की संख्या, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी होंगे, ठीक है? यानी कि गिनती की संख्याएं अनगिनत हैं, ठीक है? और ये 1 से शुरू होता है, ठीक है? और ये अनंत तक जाएगा, यानी कि इसका कोई सीमित नहीं कि कहाँ तक ये रुकेगा। इसलिए कहेंगे कि गिनती की संख्याएं अनगिनत है, यानी अनंत तक है, ठीक है? और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? यानी कि 1 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1।
गिनती के संख्याओं को n से सूचित किया जाता है, ठीक है। गिनती के संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये जो है पूर्ण संख्या जो होते हैं वो गिनती के संख्याओं में, ठीक है, गिनती के संख्याओं में जीरो को शामिल करते हैं। गिनती के संख्याओं में किसको शामिल करते हैं? जीरो को शामिल करते हैं। और शामिल करने के बाद जो संख्याओं का परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती के संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो संख्याओं का परिवार बनेगा उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या क्या हो गई? 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये भी अनंत तक जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा? इसमें किसको शामिल करेंगे? जीरो को। यानी कि जीरो को शामिल करने पर जो संख्या का परिवार बन रहा है, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के और अनंत तक की संख्याएं जो होंगे वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं। तो जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें गिनती की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं शामिल है, ठीक है। इसलिए पूरा इस समूह को, ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं। इस संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है। इस संख्या को W से सूचित किया जाता है और इसमें सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होते हैं। पूर्ण संख्या में जो होते हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होते, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं में जीरो भी शामिल है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो शामिल नहीं है। वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है प्राकृत संख्या, ठीक है। इसलिए कहेंगे कि सभी प्राकृत जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो है, ठीक है, प्राकृत नहीं होते, क्योंकि इसमें जीरो शामिल होते हैं। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि इंटेजर्स नंबर्स, ठीक है। वैसे संख्याओं का परिवार होता है ये, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? शून्य और धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं शामिल होते हैं। कहे तो शून्य जो है वो पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या के भी इसमें परिवार आने वाले हैं। और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या शामिल होते हैं। चलिए इससे पहले हम जान लेते हैं शून्य और धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में थोड़ा सा, फिर इसके परिवार पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो धनात्मक संख्या जो होते हैं, पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये भी अनंत तक, ठीक है। ये सभी जो है पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या में जीरो को छोड़ के बाद बाकी सभी जो है, ठीक है, ये सभी धनात्मक संख्या कहलाते हैं, ठीक है। और ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक संख्या जो होते हैं वो माइनस के साथ होते हैं। -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक होंगे, अनगिनत होंगे ये भी संख्याएं, ठीक है। संख्या रेखा पर आगे चल के बताएंगे तो आप और अच्छा से समझ जाएंगे, ठीक है। तो धनात्मक संख्याएं जो होते हैं वो गिनती की संख्या यानी कि प्राकृत संख्या जो होते हैं उसे कहते हैं। जीरो को छोड़ करके बाद बाकी सभी पूर्ण संख्या है वो धनात्मक कहे जाते हैं, पॉजिटिव नंबर। और ऋणात्मक संख्याएं जो है जिसमें माइनस चिन्ह लगा होता है उसे हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और जीरो, जीरो न धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या है। तो चलिए शून्य के बारे में भी समझ गए और ये सब के बारे में भी समझ गए कि ऋणात्मक संख्या कौन होते हैं, धनात्मक संख्या कौन होते हैं, ठीक है, क्या होता है सो। चलिए अब पूर्णांक संख्या के बारे में समझ लेते हैं फिर से। तो पूर्णांक संख्या जो होते हैं वैसे संख्याओं का परिवार जिसमें शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होते हैं। मतलब कि शून्य होंगे, ऋणात्मक संख्या होगा और धनात्मक संख्याएं होंगे और ऋणात्मक संख्या शामिल होंगे। तो वैसे परिवार को कहेंगे क्या? वैसे संख्याओं की जो परिवार बनेगी उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे एक संख्या रेखा लेते हैं। संख्या रेखा पर क्या करते हैं कि जीरो को दर्शाते हैं पहले, फिर 1 2 3 4 बारीकी से देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और भी संख्याएं होंगे, ठीक है।
यानी कि एरो का इस तरह से इसका मतलब होता है कि और भी संख्याएं और भी बढ़ाया जा सकता है, और भी संख्याएं होंगे। ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 ये सभी माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गए पूरे संख्याओं का जो समूह देख रहे हैं, ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जिसमें शून्य भी शामिल है। ठीक है, इधर जो भी संख्याएं हैं धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर जो भी संख्या है वो ऋणात्मक संख्याएं को देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी को एक साथ मिलाकर के जो परिवार बनता है, वो सभी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इंटेजर्स नंबर कहते हैं इसे। ठीक है, और पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। अब जानते हैं जेड क्यों? जेड जो है ये जर्मन शब्द यानी कि जेहलिन से लिया गया है। जेहलिन जो होता है, ठीक है, जेहलिन जो होता है उसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, और ये पूर्णांक संख्याओं को हम लोग गिनने में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्याओं को किससे सूचित करते हैं? जेड से। ठीक है, और एक चीज इसमें विशेष बात यह है कि सभी प्राकृत संख्या इसमें आए हुए हैं, यानी कि सभी प्राकृत संख्या जो होते हैं वो पूर्णांक संख्या होते हैं। जीरो के साथ प्राकृत संख्या को मिला दें तो सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं वही पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या है, और ये सभी को एक साथ पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसे समझ गए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं।